आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान फकीदा मुकद्दस चौधरी। हम इस वक्त बागपुली उस्मानी आज़ाद कश्मीर के मुकाम पर आपसे मुखातिब हैं। ये घराना है, इस पूरे घराने को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बाकी तफसील हम इनसे खुद ही पूछेंगे। जी, आपका नाम? आपका? आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ? हाँ जी, आप बताएं क्या हुआ आपके साथ? सर ये बच्चियों के साथ तसल्ली कर रहे थे और मैं नीचे से गाड़ी वॉश करने का काम कर रहा हूँ और मैंने देखा जब आया तो वो इन्होंने ग्रुप गठा किया हुआ था डंडू के साथ और मुझे मारना शुरू कर दिया है। मेरी बच्चियाँ हो गई मुझे। तो कार्रवाई क्या हुई है आपकी? कार्रवाई कोई भी नहीं है, कार्रवाई पैसे वालों की है। कितने लोग थे? 7-8 लोग, 10-12 लोग। सारे मर्द थे या खवातीन भी थी? खवातीन भी थी, मर्द ज़्यादा था। किस बात पे झगड़ा हुआ है? बकरी बनने पे सांपने लगे जो उधर गाला कट शुरू। अच्छा, पहले भी कभी लड़ाई वगैरह हुई है? हो रही थी। आगे 2-3 दफ़ा मेरी बच्चियाँ मार रही हैं लेकिन मेरी गैर मौजूदगी। अच्छा, आप घर पे मौजूद नहीं थे? बकरी साड़ी उधर जरिया से बकरियां रखियां छोड़ वो जरिया ताई मार दे जे सी राह अपना राह लंघने ताई सानू मार दे। आपको भी लगी है? कहाँ लगी है? ये नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ। चौधरी फजल रहमान हमारी फीमेल रिपोर्टर हैं, फकीदा मुकद्दस चौधरी। हम यहाँ पहुँचे हैं और ये पहले रिपोर्ट हो चुका है केस और इसके 3 क्लिप्स आए हैं, लेकिन ये 12 मई 2020 का केस है। इन्हें भिंबर रेफ़र किया गया था और उसके बाद ये इनकी टांग आप देख रहे हैं, यहाँ एक ज़रब लगी थी और एक्सरे के बहाने से क्या या हकीकत थी, लेकिन एक्सरे मशीन समानी मौजूद है और उसका ऑपरेटर भी। उसके बाद ये दोबारा शिफ्ट कर दिया गया और रेडियोलॉजिस्ट के रिज़ल्ट के हवाले से इनको अभी तक डिले किया गया। आज आपको आए हुए कितने दिन हुए हैं वापस जी वहाँ डिस्चार्ज होने के बाद? आप कब आए? कल को आया। कल आए 16 मई को। तो फकीदा मुकद्दस इनसे बात कर रही थी। इनकी 2 बेटियां दूसरी भी ज़ख्मी हैं जो इस वक्त रिकवर हो गई हैं, उनके ज़ख्म डेवलप हो गए हैं। इनका मेडिकल रिजल्ट्स ना आने की वजह से अभी तक इनकी FIR चाक नहीं हुई। यही बात है जी? तो अब क्या मसला फील कर रहे हैं आपके? मेडिकल रिजल्ट आने पे चाक हो जाएगा पर्चा? नहीं सर, इधर माफिया है। अच्छा जी, नाजरीन ये मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत लोग हैं जो मुकदमा दर्ज नहीं होने देने पा रहे। और दूसरी जानिब आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी, हमारे खिलाफ हो चुका है। कितने अफराद आपके मुलजम रखे गए? 3। तो तीनों मर्द आपके रखे गए हैं? जी, 3 मर्द। तो लड़ाई में तो खवातीन दोनों जानिब से थी, आपकी जानिब से भी और उनकी जानिब से भी? मेरी आई बेटियां। आपकी बेटियां हैं। तो झगड़ा तो आपके मकान के बिल्कुल सहन में हुआ सब तमाम? वहाँ ब्लीडिंग थी, झगड़ा खून वगैरह थे, घसीट कर आपको ले जा रहे थे या क्या हुआ वाकया? थोड़ा सा बताएं। मैं तो ये बकरियां बनने जा रही सन आ रहे सी उधरों मैं गड्डी धोने जिन्हें बोलने लग गया तो मैं आया है इन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो अभी आपने बेल करवाई, जमानतें करवाई आपकी? आपने, आपके भाई और भतीजे ने? नहीं, अभी तक नहीं करवाई। ठीक है नाजरीन, इस सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि इस केस की FIR इनकी जानिब से हो जानी चाहिए थी और इनका मेडिकल रिजल्ट जो अभी मीरपुर से मंगवाया जाना बाकी है, इस पे SP भिंबर और DIG मीरपुर से हमारी गुजारिश है। और ख़ुसूसन चूँकि अब DSP भिंबर जो SDPO हैं निसार यूसुफ साहब, जिनकी कारकर्दगी मिसाली है और वो ऐसे मजलूम केसों में बड़ा एक्शन ले रहे हैं, हम तवक्को करते हैं कि इस केस को वो मुकम्मल इस पे तवज्जो देते हुए इस मजलूम ख़ानदान की भलाई के लिए कुछ इक़दाम करेंगे, कानूनी सपोर्ट करेंगे। और जो नाजरीन देख रहे हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड ओवरसीज़ कश्मीरी, वो इसकी हसासियत का अंदाज़ा लगाएंगे। ये इंतहाई गरीब तरीन घराना है। आप क्या करते हैं जी काम? गाड़ी वाश करते हैं। और इनकी बेटियां कितनी है आपकी? 5। 5 की 5। ये सबसे छोटी है जो आपके पास बैठी है? ये सबसे छोटी है। ये जवान बच्ची हैं जी इनकी। और एक बेटा है, उसको क्या प्रॉब्लम है जी? हार्ट का? बड़ा। और छोटा बेटा पढ़ रहा है, वो भी छोटा है, पढ़ता है या नहीं?
पड़ता है। नाजरीन, इनके लिबास, इनकी ईद, इनका रमज़ान, इनकी अफ्तारी और इनके बाकी हालात बहुत ही अफसोसनाक हैं और अजियतनाक हैं। इनकी जो रिहाइश है वो भी, और ताकतवर मुखालफिन ने इन्हें कुचल के रख दिया है बकौल इनके। हमने उनसे भी रब्ता किया है, और जो खातून उनकी ज़ख्मी हुई, क्या नाम है उनका जी खातून का? सुरैया, उसके खामिद का शेरा, हाँ जी, असल नाम क्या है? तारक। तारक उर्फ शेरा। तो 2 दफ़ा मैंने ट्राई की, हॉस्पिटल में भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, वो कहते हैं हम नहीं देंगे। तो नाजरीन, हम अपनी बात को इसी पे समेटेंगे कि जालिम के मुकाबले में मजलूम के लिए जहाँ जुल्म वहाँ चौधरी फजल रहमान, इस बुनियाद पे हम इस केस को बुलंद कर रहे हैं, इसकी आवाज़, और तवक्को कर रहे हैं कि हमारे इस मजलूम साथी, इस मजलूम लोगों को सपोर्ट मिलेगी, और इन्हें कोई माशी सपोर्ट भी अगर को करना चाहे तो इनका फ़ोन नंबर नेक्स्ट हम अवेल कर देंगे। मैं आपसे इसी पे फ़कीदा मुक़द्दस साथी लेडी रिपोर्टर के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।